आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। जिला पुंछ में कोरोना वायरस के चलते राजा सुखदेव सिंह हॉस्पिटल में डॉक्टर सरफराज ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट और उनकी टीम को सम्मानित किया। पुंछ सी न्यूज संवाददाता राजेश खजुरिया के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। तुलसीपुर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है कार्य और कैसे, आइए जानते हैं सी न्यूज के साथ। जब हमारी सी न्यूज की टीम बजरंगबली चौराहा पर पहुंची तो वहां पर स्वास्थ्य कर्मियों एवं राजस्व कर्मचारियों से जानकारी ली। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि लोग लगभग सैकड़ों की संख्या में रोज आ रहे हैं और उनको स्क्रीनिंग करके लेखपाल, आशा एवं स्वास्थ्य कर्मी के माध्यम से क्वारंटाइन सेंटर पर भेजा जा रहा है। वहीं जब हमारी टीम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची तो वहां पर उसे एक व्यक्ति जो इंदौर से बाइक से तुलसीपुर के लिए आया था, उसे जानकारी ली कि वह किस प्रकार से आया और कैसे इसमें इतना लंबा सफर, कैसे उसने इतना लंबा सफर तय किया। इंदौर से आए हुए व्यक्ति से जानकारी लेने के बाद सी न्यूज की टीम तुलसीपुर सीएससी अधीक्षक सुमंत सिंह चौहान के पास पहुंची। अधीक्षक से जानकारी देते हुए लोगों से अपील की कि वह किसी भी प्रकार की जानकारी को दबाए नहीं। यदि कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो उसको स्वास्थ्य केंद्र लाकर उसकी जांच करवाएं और हो सके तो उसको घर पर न ले जाएं। ऐसी ही कई सारी जानकारी हमारे संवाददाता शक्ति वर्मा एवं अमर त्रिपाठी को दी गई। से शक्ति वर्मा आज आपको तुलसीपुर नगर के इस बजरंगबली चौराहे, जो कि बलरामपुर चौराहे के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर लेकर आया हूँ। यहाँ पे कुछ स्वास्थ्य कर्मी हैं जो कि लोगों का परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं कि कैसे आए और कहाँ से आए। उसके बाद उनको क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाता है। आइए जानकारी लेते हैं उनसे और जानते हैं कि किस प्रकार से वो लोगों की यहाँ पे मदद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक श्रीवास्तव जी। ये बताइए, आप यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मी के रूप में नियुक्त हैं। ये बताइए कि कितने क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पे चल रहे हैं इस समय? कम से कम 5-6 क्वारंटाइन सेंटर हैं। हाँ, कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं? जैसे 2 यहाँ पे हैं, नारायण डिग्री कॉलेज है जी, और हमारा कस्तूरबा आवासीय है जी, उधर अखिलेश्वर तिवारी सेंटर कॉलेज है जी, CMS वगैरह, CMS। अच्छा, आप एक सवाल मेरा ये है कि कुछ दिनों से इधर 4-6 दिनों से काफ़ी संख्या में लोग बाहर से आ रहे हैं। क्या ये सही है कि काफ़ी संख्या में लोग बाहर से आ रहे हैं? जो लोग आ रहे हैं कि स्क्रीनिंग करके हम लोग उनको क्वारंटाइन उनके गांव में हम लोग प्रधान से संपर्क करके उनको वहाँ पे करवाते हैं। लगभग कितनी की संख्या में लगभग लोग आ जा रहे होंगे? कम से कम अनुमान 70 से 80 लोग पर डे। 70 से 80 लोग पर डे रोज आते हैं बाहर से यहाँ पर। और किस माध्यम से आते हैं? लगभग कोई पैदल आ रहा है और कोई बस द्वारा आ रहा है, कोई अपने निजी वाहन से आ रहा है। निजी वाहन क्या मतलब? गाड़ी वगैरह से लेके? बाइक से भी आए हैं, साइकिल से भी आए हैं। बाइक से भी लोग वहाँ से चले आए? कहाँ से लगभग आ रहे हैं लोग? आज 2 लोग आए हैं जो इंदौर से बाइक से ही चले आए थे। इंदौर से 2 लोग आज बाइक से। कहाँ के रहने वाले थे? एक लोग तो यहीं के हैं, तुलसीपुर के ही, नई बाजार के थे, और दूसरा इसको। अच्छा, तो नई बाजार गए थे, उनको क्वारंटाइन सेंटर भेजा दे? अखिलेश्वर तिवारी कॉलेज जो है वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटीन किया गया। अच्छा, धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा भी, यहाँ के स्वास्थ्यकर्मी ने जानकारी दी कि काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और उन संख्याओं में लगातार रोज बढ़ोतरी हो रही है। काफ़ी साधनों से, पैदल, बाइक से, बसों के द्वारा, जैसा भी लोगों को हो रहा है वैसा आ रहे हैं। लेकिन यहाँ स्वास्थ्य विभाग के लोग उनको जांच कर स्क्रीनिंग करके उनको क्वारंटाइन सेंटर भेज रहे हैं। सी न्यूज़ के साथ आगे चलते हैं और देखते हैं क्या हाल है तुलसीपुर नगर का। यह नगर तुलसीपुर देवी पाटन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लोगों को यहाँ के ऊपर आस्था भी है। मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी का यह दूसरा घर भी कहा जाता है। तो आइए चलते हैं तुलसीपुर के और भी नगर में, देखते हैं क्या स्थिति है और कैसे हालात हैं। नमस्कार दोस्तों, आज जो इंदौर से व्यक्ति आया हुआ है जिसकी जानकारी अभी लाल चौराहे यानी बजरंगबली चौराहे पे वहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों ने दी। आइए जानते हैं कि वह किस प्रकार से आया है और कौन है और क्या मतलब उसके आने का क्या कारण था, कैसे आया, उसके बारे में जानते हैं। क्या नाम है अभी आपका? दिनेश यादव। तेज बोलिएगा। दिनेश यादव। जी बताइए। और दीजिएगा। दिनेश यादव जी, कहाँ रहते हैं आप? इंदौर। यहाँ आपका घर है कहाँ पर? यहीं पे बैरागीपुर अस्पताल के पास। बैरागीपुर में। तो कैसे आए वहाँ से?
बाइक से बाइक से आए। कितने दिन का समय आपने? तब निकले थे वहाँ पे 5 तारीख को रात में 11:30 बजे। हाँ, 5 तारीख से रात में 11:30 बजे। रास्ते में आपको कोई मिला नहीं? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। रास्ते में आपको कोई मिला कि नहीं मिला? नहीं, चेकिंग के लिए मिले थे ना, तो चेकिंग हुई हमारी। जी। आधार कार्ड सब चेक हुआ, मोबाइल नंबर दिखाया, गाड़ी नंबर दिखाया। जी। मतलब वहाँ पे रास्ते में आपको चेकिंग करके और आराम से आप चले आए? भोजन पानी की व्यवस्था रास्ते में मिलती है? भोजन पानी की व्यवस्था नहीं थी रास्ते में। जी। हम खुद लेके आए थे घर से, वही खाते हुए चले आए। और अभी आप यहाँ पहुँच कर कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं? अभी आपकी चेकिंग हो गई? हाँ, हो गया। क्वारंटाइन सेंटर के लिए आपको भेजा जा रहा है। वहाँ पे आपको बताया गया किस प्रकार से रहना है? अभी तो कुछ नहीं बताया गया। चलिए, अभी आपको स्वास्थ्य लोग वहाँ पे बताएंगे किस प्रकार से रहना है। और अभी जब तक आपका क्वारंटाइन का समय पूरा ना हो जाए तब तक आप सावधानी के साथ क्वारंटाइन में रहें, ठीक है। जिस प्रकार से आपने देखा, अभी एक व्यक्ति इंदौर से बाइक से आया हुआ था, उसको स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा हॉस्पिटल लाया गया। अब यहाँ से क्वारंटाइन सेंटर लेके जाया जा रहा है। सी न्यूज़ के साथ शक्ति वर्मा, अमर त्रिपाठी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सी न्यूज़ से शक्ति वर्मा आपको लेके आया हूँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर में। यहाँ पे आपको मैं कैसे और किस प्रकार से लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं हमारे अधीक्षक जी। आइए जानते हैं अधीक्षक श्री, आपके जो यहाँ के अधीक्षक हैं हमारे सुमन सिंह चौहान जी। सर बताएं किस प्रकार से क्वारंटाइन सेंटर पे कितने लोग होंगे लगभग इस संख्या में? देखिए, जो हमारे 5 क्वारंटाइन बड़े रन कर रहे हैं, संख्या तो बहुत ज़्यादा है। 2 सेंटरों पे लगभग 90 लोग के आसपास हो रहे हैं, बाकी पे 60 के आसपास है 2 सेंटरों पे। अभी हमारे यहाँ हराटा गांव में 120 लोग एक साथ आ गए, तो उनको हम लोग एक स्कूल माया है उसमें भी हम शिफ्ट कर रहे हैं उनको। और क्वारंटाइन की पूरी प्रक्रिया सही से चल रही है। समय पे खाना, जो डाइट चार्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आया है उसी के अनुसार जैसे 2 टाइम हमको काढ़ा देना है, उनको ब्रेड देनी है, बिस्किट देने हैं, खाना देना है, वो सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं। टाइम से स्क्रीनिंग दिन में 2 बार उनकी की जा रही है, चाहे वो आशा के माध्यम से हो, चाहे मेरी एएनएम के माध्यम से हो। अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो वहाँ पे डॉक्टर टीम पहुँचती है, इलाज कर रही है। जैसे अभी जो 2 दिन पहले ही एक इसमें CMS में 2 बच्चे थे, उनको थोड़ा सा लैट्रिन और गैस की प्रॉब्लम हुई, तो मेरी डॉक्टर की टीम वहाँ पहुँच गई है, इस समय वहाँ पर पहुँची हुई है। और सबसे बड़ी मेन बात यह है कि आप लोगों के माध्यम से मैं सबसे यही बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस समय बाहर से आ रहे हैं उनको हमको सबसे पहले, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच रहे हैं तो हमारी सरकार के द्वारा जितने भी हमारे प्राइमरी पाठशाला थी, जो भी थी, उनको सबको स्कूल क्वारंटाइन बना दिया गया है। तो वहाँ के प्रधान लोग अगर थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे और उनको स्कूल क्वारंटाइन करा देंगे तो हम लोग काफ़ी कुछ इसको कवर कर ले जाएंगे। और जो हम बड़े में कर रहे हैं वो तो हम कर ही ले रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ बलरामपुर चौराहे पे स्क्रीनिंग चल रही है, वहीं पे वीर विनय पे भी स्क्रीनिंग हमारी चल रही है। तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं, फिलहाल CMO सर ने एक आदेश बनाया है जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि जो भी लोग अब बाहर से आएंगे, अगर बस के माध्यम से वो लोग आ रहे हैं तो उनको स्टेडियम में रोका जाएगा, वहाँ पे उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और स्क्रीनिंग करने के बाद उनको जहाँ के जिस ब्लॉक के होंगे उनको बस से भेज दिया जाएगा वाया SDM, जो उन्होंने बस हायर कर रखी है। तो हम लोग कई स्टेप पर स्क्रीनिंग को कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि लोग अपने बच्चों को छिपा के अंदर कर ले रहे हैं। अगर वो छिपा के एक बार अंदर कर लेंगे तो हम उनको बाहर नहीं निकालेंगे। ये शासन का स्ट्रेट फॉरवर्ड आदेश है कि अगर वो एक बार घर में चले गए तो उनको होम क्वारंटाइन कर देना है, बाहर से उनको बिल्कुल लॉक कर देना है जिससे वो बाहर ना निकले। क्योंकि अगर वो फैमिली से निकल के बाहर आ गए तो उनकी फैमिली तो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुकी है उनके द्वारा आने की वजह से। अब अगर उनको बाहर निकालते हैं तो वो अदर लोगों को भी करेंगे, अपनी फैमिली को तो किया ही किया, साथ में अन्य लोगों को भी करेंगे, तो हमारा चेन टूट जाएगी। जो हम करना चाह रहे हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। तो आपसे एक निवेदन ये कि प्रधानों को इस बात के लिए संज्ञान में दिलवा दें कि उनके यहाँ क्षेत्र में जो भी आए सबसे पहले उसको स्कूल क्वारंटाइन करें, ना कि घर जाने दें। अब तो ये भी सुनने में आ गया है कि लोग मोटरसाइकिल से जाते हैं, बीच रास्ते से उठा लेते हैं। हम लोग जान ही नहीं पा रहे हैं कि वो कब पहुंच गए अपने गाँव में। लोग बताते हैं आकर के कि नहीं, वो लोग जो है आ चुके हैं, गाँव के अंदर हैं। तो सबसे पहले इस समय जागरूकता की जरूरत बहुत ज़्यादा है। आपके माध्यम से, प्रधान के माध्यम से, जो भी गांव के सेक्रेटरी हुए, सचिव हुए, उनके माध्यम से, क्योंकि अभी ग्रामीण स्तर पे पहुंच गया।
हम शहरी माध्यम से जितना क्वारंटाइन हमको करना है वो तो हम कर ही रहे हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट आती है SDM सर, तहसीलदार साहब, हम लोग जो है मिल करके उसको कर रहे हैं। लेकिन जब हम गांव में पहुंच जा रहे हैं तो फिर गांव में वहां के लोग ही हमको खबर दे सकते हैं कि कितने लोग वहां पर पहुंचे। अगर हमारी आशा को जानकारी हो जाती तब तो हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है जी। लेकिन अगर वो आशा को जानकारी नहीं मिल पाती है तो हम उसके बारे में नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात ये कि जो शासन का क्लियर कट आदेश है, बगैर मास्क, बगैर हैंड वॉश, हम सैनिटाइजर की बात ही नहीं करते हैं। दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा बार हाथ धो लें, मास्क का उपयोग करें। कोई भी N95 मास्क की जरूरत फिलहाल नहीं है। आप सीधे कपड़े का मास्क बांधें, गमछा बांधें, उसको बगैर बांधे बाहर ना निकलें। सर ये बात जो आपने बताई कि सैनिटाइजर का नहीं बल्कि हाथ धोने का और मुंह में लगाने के, मास्क कवर करने के लिए, माउथ कवर करने के लिए, ये आम जनता के लिए भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल आम जनता के लिए ही जरूरी है। अब तो मार्केट खोल दी गई है, अब तो और आप टचिंग करोगे जाकर के, किसी की दुकान पे जाओगे, हाथ रखोगे टेबल के ऊपर। अगर कोई पेशेंट मान लो है, वो इस समय नॉन सिम्टोमेटिक है, वो भी आया वहीं पे, उसने हाथ रखा, उसने थोड़ी देर पहले अपना मुंह पोंछा और उसके बाद हाथ रख दिया, तो वो तो छोड़ गया ना वहां पर। तो आपका काम सबसे पहले ये होना चाहिए कि आप अपने घर में जाएं, पहले हैंड वॉश करें, उसके बाद आप कोई चीज टच करें। और 3 आदतों को बिल्कुल दूर कर दें। हाथ को अपने कपड़े से दूर रखें, हाथ को अपने चेहरे से दूर रखें। 70% तो हम इसी से बच जाते हैं, 30% के लिए हमें जरूरत पड़ती है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद अधीक्षक महोदय का। उन्होंने काफ़ी जानकारी दी और यहाँ के लोगों को, आसपास के लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया कि वो बाहर से आए हुए लोगों की जानकारी तुरंत मुहैया कराएं ताकि अधिक से अधिक संख्या में इस चैन को बराबर बनाए रखा जा सके। सी न्यूज़ के साथ अमर श्रीवास्तव, अमर त्रिपाठी, छत्तीसगढ़। बलरामपुर से टीम संवाददाता शक्ति वर्मा की रिपोर्ट। एतमादपुर तहसील क्षेत्र में ब्लॉक प्रमुख जगवीर सिंह तोमर गांव-गांव जाकर जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री वितरित कर रहे हैं। ऐसे में अनेक समर्थक भी पीछे नहीं है। गांव में सवाई और मितावली उनके समर्थक कैलाश ठाकुर ने खाद्यान्न सामग्री वितरित की और बताया कि पिछले 1 महीने से प्रमुख जी पूरी विधानसभा में अपने खर्च पर सैनिटाइज करवा रहे हैं और गांव-गांव जाकर खाद्यान्न सामग्री का वितरण कर रहे हैं। तो वहीं सराहनीय पहल को देखते हुए ग्रामीणों ने ब्लॉक प्रमुख जगवीर सिंह तोमर का आभार व्यक्त किया। भैया का परिचय दे दीजिए अपना। कैलाश ठाकुर। हाँ ठाकुर साहब, क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है और किसके नेतृत्व में क्या काम किया जा रहा है? ये सब खाद्य सामग्री वितरण की जा रही है माननीय ठाकुर जगवीर सिंह जी की तरफ से, ब्लॉक प्रमुख संघ जिलाध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख खंदौली की तरफ से। जी, क्या कुछ किस्त में है, किन किन लोगों को दी जा रही है और कब से ये चल रहा है? ये करीबन 30-35 दिन हो गए ऐसे कार्यक्रम चल रहा है। और इसमें जो रसोई का सामान होता है उसमें सब है, तेल, आटा, मिर्च, आलू। सर कहाँ पर ये वितरण चल रहा है? आज का कार्यक्रम वैसे तो पूरी विधानसभा में चल रहा है। आज का कार्यक्रम मितावली और समाई, उसके अलावा कोई सैनिटाइजिंग का काम भी चल रहा है? सैनिटाइजिंग का भी काम चल रहा है। और इनके पास जमुनीपुर है, उस गाँव में अभी चल रहा है। यहाँ के बाद कहाँ जाने का प्लान है? यहाँ से आगरा जाएंगे, प्रकाश नगर, नोनिहाई। ठीक। आगरा से सीनियर संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। जिला सहकारी बैंक टिहरी गढ़वाल के द्वारा जनपद में मोबाइल ATM वैन प्रत्येक गांव-गांव में जाकर आम उपभोक्ताओं को ATM बैंक की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है, जिससे लॉकडाउन के चलते लोग अपने गांव में घरों में ही रहेंगे। जौनपुर के नैनबाग क्षेत्र ATM मोबाइल वैन का शुभारंभ जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष सुभाष रमोला ने रिबन काट कर वैन को गाँव के लिए रवाना किया। और इसके लिए मैं अपने DCB के जो हमारे जिला टिहरी गढ़वाल के सम्मानित अध्यक्ष हैं बड़े भाई सुभाष रमोला जी, उनके अथक प्रयासों से इस कोविड-19 बीमारी के तहत, ताकि पूरा विश्व इससे जूझ रहा है और आम जनमानस को कैसे घरों में ही रोका जाए और घरों में उन तक डिजिटल लेन देन की सुविधाएं पहुंचाई जाए, इसके लिए आदरणीय रमोला जी का तहे दिल से धन्यवाद। हमारे इस शाखा में लगभग 4500 खाता धारक हैं जिनके बचत खाते हैं। तो ये कोविड-19 के खिलाफ बहुत अच्छा काम करेगी, घर घर में जाके सेवाएं देंगी। जितने भी हमारी बुजुर्ग माताएं हैं जिनकी विधवा पेंशन आती है, वृद्धावस्था पेंशन आती है और रोजगार गारंटी का पैसा आता है किसानों का, और किसान पेंशन योजना के अंतर्गत पैसा आ रहा है सरकार की ओर से, तो उन लोगों को जो है परेशान नहीं होना पड़ेगा। लॉकडाउन का भी पूरा परिपालन होगा और घर घर में ये सेवाएं देगी।
उत्तराखंड से सी न्यूज संवाददाता मोहन थपलियाल की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।